स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने रमेश बिधूरी के दिए आपत्तिजनक बयान के साथ ही दानिश अली के खिलाफ भी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखेंगे जिसका मसौदा तैयार हो चुका है। रवि किशन ने कहा कि दानिश अली की टिप्पणी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी द्वारा दानिश अली पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर विपक्ष के हमलावर होने के बाद बीजेपी सांसद ने भी दानिश अली को घेरा है। इसको लेकर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, रमेश बिधूरी द्वारा दानिश अली पर किया गया निजी हमला अच्छा नहीं है। मैं उनके यानी बिधूरी बयान का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन बात यह है कि अगर संसद में रमेश बिधूरी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो दानिश अली के खिलाफ भी यही कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद रवि किशन ने कहा कि अब आप पूछेंगे क्यों। मैं कहना चाहूंगा कि मैं 2 बार संसद में बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे ऊपर अभद्र भाषा में टिप्पणी की। जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक आ रहा था तो उन्होंने मेरे परिवार पर निजी टिप्पणी की। मुझे यकीन है कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर ध्यान देंगे। रवि किशन ने कहा, मैं एक पत्र लिख रहा हूं और इसका मसौदा तैयार हो चुका है। उन्होंने ऐसा 2 बार किया है। पत्र में मैंने अनुरोध किया है कि अगर रमेश बिधूरी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो दानिश अली के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो टिप्पणी इस तरह से किसी को पर्सनल अटैक जो रमेश बिधूरी जी ने दानिश अली को किया वो जरा भी अच्छा नहीं था। और वो शब्द कि मैं उस सब शब्दों को और उनकी बातों को, स्टेटमेंट को जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर रमेश बिधूरी जी पर माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में, तो कार्रवाई दानिश अली पर भी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि मैं 2 बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे जब जनसंख्या बिल ला रहा था। और वो रिकॉर्ड में भी होगा, उस वक्त वो ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। मैं उनको अभी चिट्ठी, आपसे बात करने के बाद चिट्ठी ड्राफ्ट भी हो गई, मैं एक लेटर भी लिख रहा हूँ। और वो ज़रूर, अगर वो शब्द ऑफ रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में जैसे हमारी शूटिंग में, फिल्मों में होता है कि एडिट चीज़ें भी मिलती, रिकवर होती हैं, तो वो देखा जाए। 2 बार, एक बार हम अनुराग कश्यप पर कुछ उस विशेष विषय पर बोल रहे थे डायरेक्टर के, तब उन्होंने खड़े होकर बहुत गंदी अभद्र भाषा में बात किया था। अगली खबर सामने आ रही है। देश को मिलेगी 9 वंदे भारत ट्रेनें, कल पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। देखिए पूरी लिस्ट, जानते हैं पूरी खबर। भारतीय रेलवे देश में लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस वे ट्रेनों की तादाद बढ़ा रहा है। कल यानी 24 सितंबर को पीएम मोदी एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे राजस्थान, हैदराबाद, बिहार, ओडिशा, गुजरात, चेन्नई समेत कई राज्यों के लिए वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। इन सभी ट्रेनों को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। आइए जानते हैं इन ट्रेनों के डिटेल्स। गुजरात को भी एक और वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। ये ट्रेन अहमदाबाद से जामनगर तक चलेगी। ये गुजरात की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होगी जो 24 सितंबर को शुरू होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस वे मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी और सुबह 5:30 बजे जामनगर से रवाना होगी। पीएम नरेंद्र मोदी पुरी, राउरकेला, पुरी रूट पर 24 सितंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी 25 सितंबर को हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। जिलों के शहर उदयपुर से जयपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। पीएम मोदी 24 सितंबर को वर्चुअली इस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। बिहार की राजधानी पटना से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस वे ट्रेन शुरू होने जा रही है। इसे 24 सितंबर को चलाने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। रांची हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भी कल ही होने वाली है। देश में ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत के नागरिक के लिए ईज ऑफ ट्रैवल बढ़े, उसका कीमती समय बचे। ये वंदे भारत ट्रेनें इसी भावना का एक प्रतिबिंब है।
साथियों, भारतीय रेलवे देश के गरीब और मिडिल क्लास की सबसे भरोसेमंद सहयात्री है। हमारे यहां एक दिन में जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। ये दुर्भाग्य रहा कि पहले भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया। लेकिन अब हमारी सरकार भारतीय रेलवे के कायाकल्प में जुटी है। सरकार ने रेल बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। 2014 में रेलवे का जितना बजट था, इस साल उससे 8 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। रेल लाइनों का दोहरीकरण हो, बिजलीकरण हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। अगली खबर सामने आ रही है। अपने गिरेबान में झांके दानिश अली, रमेश बिदूरी के विवाद बयान पर क्या बोले ब्रिजभूषण शरण सिंह, जानते हैं पूरी खबर। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिदूरी की बसपा सांसद कुंवर दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी का विवाद थमने का नाम ले रहा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने विवादित बयान देने वाले सांसद पर कड़ी कार्रवाई की है। देश भर में मचे सियासी बवाल के बीच केसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह दानिश अली पर ही भड़क गए। उन्होंने दानिश अली को गिरेबान तक में झांकने की नसीहत दे डाली। बता दें कि रमेश बिदूरी आपत्तिजनक बयान से चौतरफा गिर गए हैं। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह प्रतिवाद सम्मान में शामिल होने वाले बहराइच के हुजूर पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अगर रमेश बिदूरी ने गलत किया है तो लोकसभा स्पीकर कानूनन सजा देंगे, लेकिन दानिश अली को टिकट टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में बिना मतलब बोलने वाले दानिश अली हैं। उन्होंने कहा कि भाषण के दौरान बसपा सांसद दानिश अली बेवजह टीका टिप्पणी करते हैं। दानिश अली की बेवजह टीका टिप्पणी का सामना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी करना पड़ता है। उन्होंने सांसद दानिश अली को मस्खरा बताया। दानिश अली जी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। मैं 6 बार से इस लोकसभा का सांसद हूं और इस बार जितनी रनिंग कमेंट्री दानिश अली करते हैं उतना रनिंग कमेंट्री करते हुए मैंने किसी को देखा नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि प्रधानमंत्री के भाषण पर भी बोलेंगे, गृह मंत्री के भाषण पर भी बोलेंगे, मतलब टिप्पणी करेंगे, रनिंग कमेंट्री लगातार वो करते हैं। और शायद ये जो घटना घटी है उसके अगर जिम्मेदार बिधूड़ी हैं तो उसके जिम्मेदार